हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि साइंस यह श्रृंखला बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कवर कराई जा रही है। इसमें विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं, वो भी वन लाइनर फॉर्म में। तो आप लोग देख सकते हैं इन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स इसमें कवर किए गए हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। लगभग 16 से 17 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला पॉइंट हो जाएगा सबसे कम तापमान। जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो प्रज्वलन तापमान कहते हैं। ठीक है, प्रज्वलन तापमान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वह धातु जो ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा। ठीक है, तो वह धातु जो ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा सुचालक है, तो वह कौन सा है पदार्थ? तो वह आपका है अभ्रक। ठीक है, वह आपका अभ्रक है। ठीक है, ताप तो अच्छा इसमें सुचालित होता है लेकिन विद्युत नहीं सुचालित होती। ठीक है, बुरा सुचालक है विद्युत का। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा, यानी दो कांच के गिलास हैं, एक गिलास के अंदर दूसरा गिलास है, चिपक जाते हैं तो उन्हें अलग किया जा सकता है। कैसे अलग किया जा सकता है? तो बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। ठीक है, गर्म पानी में अगर हम डालेंगे बाहरी गिलास को तो दोनों गिलास फिर आपस में आसानी से छूट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा है, तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक जो होता है वह कितना होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 212 फ़ारेनहाइट होता है। अगला पॉइंट देखेंगे। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम होता है, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे कहा जाता है, तो उस बिंदु को कहते हैं ओशांक। ठीक है, जिस पर जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संघनन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। तो वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? तो शीतलन होता है। ठीक है, वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? शीतलन। अगला पॉइंट हो जाएगा वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो संवहन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण या ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो चालन के रूप में। ठीक है, ठोस पदार्थों में ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया किस रूप में जाना जाता है? तो चालन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चालन के रूप में ऊष्मा स्थानांतरित होती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, क्योंकि हम राड को अगर एक छोर में पकड़ते हैं लोहे की राड को और हीट करते हैं तो धीरे धीरे ऊष्मा हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत तापमान औसत सामान्य तापमान है, कितना है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, मानव शरीर का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। ठीक है,
अगला पॉइंट देखेंगे, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट होता है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक। अगला पॉइंट देखेंगे, वाष्पीकरण की दर के घटने पर बढ़ती है। तो वाष्पीकरण की दर होती है किसके घटने पर बढ़ती है? तो वाष्पीकरण की दर आर्द्रता के घटने पर बढ़ती है। ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का उपयोग पेट्रोल इंजनों में किया जाता है, कार्बोरेटर का उपयोग। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम आपका है, देखिए, गामा, और गामा के बाद है बीटा, और बीटा से कम रहता है अल्फ़ा विकिरणों का। ठीक है, अल्फ़ा विकिरण कम होती है, फिर उसके बाद बीटा विकिरण, फिर उसके बाद गामा विकिरणें सबसे अधिक तीव्र होती हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, क्या हो जाएगा, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों कुरकुरे हो जाते हैं? तो रीज़न देखेंगे हम लोग, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ठीक है, तो कुरकुरे बिस्किट जो होते हैं, नम बिस्किट में नमी होती है, और जब उनको फ्रिज के अंदर रखते हैं तो आर्द्रता उसमें होती है कम अंदर, तो वह बिस्कुट से आर्द्रता छीन लेते हैं। ठीक है, खींच लेते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। तो गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे जब 20% आर्द्रता हो और 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड सुरक्षित तापमान माना जाता है सुरक्षित रखने हेतु। ठीक है, खाना सुरक्षित रखने हेतु। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट हो जाएगा, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है। क्यों पहनना आरामदेह है? क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ़ में बदल जाता है और फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्यों जीवित रहते हैं? क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड से पर अधिक होता है। ठीक है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ठीक है, देखेंगे फिर से, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है?
यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है, तो पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि रीज़न क्या होता है, तो रीज़न होता है पानी जमने पर उसका क्षेत्रफल बढ़ता है। ठीक है, क्षेत्रफल उसका बढ़ता है तो इसलिए बोतल टूट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है। तो मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। ठीक है, जो हमको उमस टाइप की फील होती है ना, तो वही होता है कि पसीना आर्द्रता की वजह से सूखता नहीं है शरीर से। ठीक है, बाहर नहीं निकलता है, उड़ता नहीं है, वाष्पित नहीं होता है, तो इसी वजह से हमको ह्यूमिडिटी फील होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्यों आराम का बोध कराता है, क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। ठीक है, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट में आर्द्रता की होती है कमी। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है, देखिए शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई घटती है होना चाहिए, यहाँ पे बढ़ती नहीं होना चाहिए, यहाँ पे घटती है। जब छड़ लंबी हो जाएगी तो उसकी चौड़ाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, तो इसकी चौड़ाई घटती है, बढ़ने की बजाय उसकी चौड़ाई घटेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार के देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सब एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं ये सब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एसएससी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सब में ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही हेल्पफुल ये क्वेश्चंस है, बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट है, आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। ठीक है, इससे हमको नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विटामिन टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराया गया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसको अवश्य जाकर देखें। कम से कम 40 से 45 मिनट की क्लास है, पूरा कवर है उसमें। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।